स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जी असम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में मैंने आपको अपना सिलेबस बताते समय बताया था कि इसको 3 खंड में करके हम बताएंगे। तो जो खंड क था, पार्ट 1 था, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारे मुद्दों पे बातचीत हमने आपसे कर लिया है। और लास्ट जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था वो था फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क से ताल्लुकात रखता है। इन मुद्दों पे हम पूरा आपसे खंड क से रिलेटेड जितनी सारे मुद्दे हैं, लगभग आपको हमने 30 क्लास में सारे मुद्दे को खंड क वाली सीरीज को मैंने कवर किया है। अब हम शुरू जो करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो खंड ख यानी कि पार्ट बी से संबंधित मुद्दों पे। और मैंने सिलेबस बताते समय आपको बताया था कि जो खंड ख हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्पेशल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सरकार के बारे में। सरकार के जो अंग होते हैं उससे रिलेटेड सारी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। ये वाली जो पार्ट होगी ये खंड ख से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मुद्दों को जितनी सारी बातें होती हैं, सारी क्लास हम आपको खंड ख से रिलेटेड मुद्दों में ही समाहित करके अपनी क्लास का संचालन करेंगे। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो निरंतर मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। हमारा जो टॉपिक है, आज किसी टॉपिक पे हम बातचीत नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो हम खंड ख पढ़ाएंगे उसमें किन किन मुद्दों पे हम बातचीत करने वाले हैं। ये बात तो मैंने अपने सिलेबस वाली सीरीज में बताया था, लेकिन यहाँ भी बताना मैं जरूरी समझ रहा हूँ ताकि इन मुद्दों को इसी क्रम में पढ़ते हुए हम लोग खंड ख को भी कंप्लीट पूरी सुव्यवस्थित ढंग से कर लें। तो खंड ख जो हमारी शुरुआत होगी स्पेशल होता है सरकार, इसमें पढ़ा जाता है गवर्नमेंट। और सरकार जो हम लोग पढ़ेंगे, इस सरकार के जो अंग होते हैं, जो हाथ पैर होते हैं, वो एक हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जो सरकार के अंग के रूप में दिखाई देते हैं, उनको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विधायिका, दूसरा भाग जो है वो है कार्यपालिका और तीसरा भाग जो है वो है न्यायपालिका। ये 3 भागों में सरकार के अंग दिखाई देते हैं, यानी कि विधायिका जहां हम लोग लेजिस्लेचर से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करेंगे, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में बातचीत करेंगे और न्यायपालिका जहां हम लोग जुडिशरी के बारे में पूरी बातचीत करने वाले हैं। इसका जो 3 पार्टों में पार्टीशन किया गया, इसमें क्या क्या समाहित होते हैं, एक एक को हम लोग समझते हुए चलते हैं। अगर हम विधायिका जो लेजिस्लेचर अगर इसको हम लोग देखते हैं तो भारत देश में जो विधायिका का स्वरूप दिखाई देता है वो 2 स्तर पे दिखाई देता है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये करते क्या हैं, फिर मैं इसकी बंटवारे से संबंधित मुद्दों पे आपसे बातचीत करता हूँ। विधायिका का सीधे सीधे मतलब होता है विधान को बनाने वाला एक घर होता है, एक निकाय होता है जो देश में और राज्य में कानून चलते हैं उस कानून की खाका को तैयार करने का जो काम करती है। देश में या राज्य में कानून जो चलाए जाते हैं उस कानून की खाका को तैयार करने का जो काम करती है वो विधायिका करती है। वो कानून का खाका जो होता है वो कानून के रूप में देश में लागू जब होता है तो लागू करवाने के लिए कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के खाकों पर जब कार्यपालिका अपना समर्थन दे देती है, सहमति दे देती है या हस्ताक्षर कर देती है, तो विधायिका का बनाया हुआ कानून का खाका कार्यपालिका के समर्थन मिल जाने से वो देश में या राज्य में कानून का काम करता है। और मान लीजिए विधायिका ने अगर कोई गलत तरीके से संवैधानिक रूपों से खाका नहीं तैयार किया और कार्यपालिका उसको लागू कर देता है, जो भारत की जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है, जो संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है, अगर ये इस तरह के कानून की खाका बना दिया और इसने लागू करवा दिया तो न्यायपालिका एक अलग से स्वतंत्र निकाय भारत में देखी जाती है। ये न्यायपालिका इनके बनाए हुए कानून के खाका और इनके लागू किए गए कानून को सीधे रद्द घोषित करने की ताकत रखती है।
यानी कि विधायिका का मोटे तौर पे हम बात करें तो विधायिका का सीधे और सीधे हमने क्या बताया कि ये देश के लिए कानून की खाका को तैयार करते हैं। वहीं कार्यपालिका जो होती है ये उस कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका का काम होता है कि अगर किसी भी तरह से ये दोनों मिल करके गलत तरीके से संविधान को हाथ में ले करके कानून को लागू करते हैं या बनाते हैं, तो न्यायपालिका क्या करेगी, ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी, कहेगी कि आप इस तरह के कानून को लागू नहीं कर सकते हैं, ये भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं दिखाई देता। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग रूपों में जो है, इन तीनों का अलग अलग काम है। अब विधायिका को जो हम लोग समझते हैं कि इसका पार्टीशन में क्या क्या समाहित किया जाता है, कार्यपालिका के पार्टीशन में क्या क्या समाहित किया जाता है, और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र निकाय अपना किस तरह से काम करती है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम आपको समझाते हैं विधायिका से संबंधित यानी कि लेजिस्लेचर से संबंधित मुद्दों पे। ये जो विधायिका होती है ये देश में भी होती है। एक हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा रहता है जो पूरे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर की चीजों को रेगुलेट करता है। और दूसरा ये है कि भारत देश जो है वो कई राज्यों में विभक्त है, तो हर राज्य जो होती है वो भी अपनी सरकार बना करके अपने भौगोलिक सीमा के अंदर अपने लोगों को शासित करने के लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो विधायिका को देखा जाएगा तो ये दो स्तर से दिखाई देती है, एक केंद्र में दिखाई देगी और एक राज्य सरकार के पास दिखाई देगी। यानी कानून की खाका को तैयार करने वाले जो घर होते हैं वो दो रूपों में देखे जाते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। जो केंद्र सरकार के पास होता है उसको हम लोग कहते हैं संघीय विधायिका, उसको हम लोग कहते हैं। और राज्य सरकार के पास कानून की खाका को तैयार करने वाला जो घर है वो राज्य विधायिका कहलाता है। इसको सरल भाषा में जो संघीय विधायिका होता है इसको हम लोग बड़े सरल नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। वहीं राज्य विधायिका जो होता है इसको हम लोग बहुत ही सरल नाम से जो जानते हैं वो राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं। संसद का काम क्या होगा, यानी मोटे तौर पे समझा जाए तो यही होगा कि संसद जो होगा ये केंद्र के लिए कानून की खाका को तैयार करेगा, वहीं राज्य विधानमंडल जो होगा वो राज्यों के लिए कानून की खाका को तैयार करेगा। ये जो संसद होता है इसके पास दो घर होते हैं, दो कमरे हैं। सपोज करिए संसद एक घर है तो इस घर में दो कमरे हैं। एक कमरे का नाम है राज्यसभा जो सबसे बड़ा कमरा है जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा जो कमरा है वो है लोकसभा जो छोटा कमरा है जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो इसका उल्लेख हम आगे पढ़ाएंगे जब आपको विस्तार से, तो अनुच्छेद 79 में इसको बताएंगे, संसद से रिलेटेड पूरी बात है। अनुच्छेद 80 से रिलेटेड हम आपको पूरी बातें राज्यसभा से बताएंगे, और अनुच्छेद 81 से रिलेटेड हम पूरी बातें आपको लोकसभा से बताएंगे। यानी कि केंद्र सरकार के पास जो संघीय विधायिका है जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं उसके दो अभिन्न अंग दिखाई दे रहे हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा का काम क्या होगा, तो ये दोनों काम करेंगे, ये दोनों काम करते हैं केंद्र के लिए कानून की खाका को तैयार करते हैं, और जब ये तैयार कर देते हैं तो केंद्र सरकार का ही कार्यपालिका का प्रमुख जब इस पे मोहर मार देता है, यानी कि राष्ट्रपति जब इस पे मोहर मार देता है तो इनकी बनाई गई जो कानून की खाका होती है वो देश में कानून का काम करने लगता है। वहीं पे अगर राज्य विधायिका को देखा जाए, राज्य सरकारों के पास बनाने वाले जो घर हैं जिसको हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं, इसके भी पास समझिए इस घर के दो कमरे हैं। जो इसमें बड़ा वाला कमरा है उसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं जो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, और छोटा वाला कमरा जो है वो विधानसभा कहलाता है जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो जो विधानसभा है और जो राज्य विधानमंडल है और जो विधानसभा और विधान परिषद है, ये जो होते हैं विधान परिषद और विधानसभा, ये भी कानून के खाका को तैयार करते हैं। और जैसे ये कानून की खाका को तैयार कर देंगे तो राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख जो राज्यपाल बैठा होता है
ये राज्यपाल जैसे मोहर मारेगा तो इनकी बनाई गई कानून की जो खाका होती है वो उस राज्य में कानून का काम करने लगता है। यानी विधायिका का काम केवल और केवल कानून का खाका तैयार करना है, जो दो रूपों में मैंने बताया, एक संघीय विधायिका, एक राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद कहलाता है, राज्य विधायिका को हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं। संघीय विधायिका में आने वाला संसद के दो अभिन्न अंग हमने आपको बताया, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, और इन दोनों के बनाए गए कानून के खाके को लागू करवाता है राष्ट्रपति। वहीं पे मैंने राज्य विधानमंडल के दो पार्ट इसका भी बताया, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो है ये उच्च सदन, विधानसभा निम्न सदन, और इन दोनों के कानून के खाकों को लागू करवाने का काम करता है राज्य कार्यपालिका प्रमुख यानी कि राज्यपाल। तो जो विधायिका से रिलेटेड बात है, हम लोग इतनी सारी बात है जब हम अपनी क्लास लेके आएंगे तो इतनी सारी बात हम आपको विधायिका से रिलेटेड बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। संसद पढ़ाएंगे, राज्यसभा पढ़ाएंगे, लोकसभा पढ़ाएंगे, फिर राज्य विधानमंडल पढ़ाएंगे, विधान परिषद और विधानसभा बताएंगे। कार्यपालिका जब हमारी टॉपिक चलेगी तो इससे रिलेटेड हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कार्यपालिका का सीधे सीधे मतलब कह सकते हैं सरकार होता है। कार्यपालिका का शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं सरकार होता है। ये कार्यपालिका भी दो रूपों में दिखाई देता है, एक केंद्र स्तर पे होता है और एक राज्य स्तर पे होता है। जो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका होता है उसको हम लोग कहते हैं संघीय कार्यपालिका, और जो राज्य स्तर पे होता है इसको हम लोग कहते हैं राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका मतलब कह सकते हैं केंद्र सरकार, और राज्य कार्यपालिका आप कह सकते हैं राज्य सरकार। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर किसी भी चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक कोई भी पद पे बैठा हुआ आदमी है वो अपने आप में केंद्र सरकार होता है। और राज्यों में अगर देखा जाए तो चपरासी से लेकर के जो बड़ा पीठासीन अधिकारी होता है, पीसीएस अधिकारी तक चले जाइए आप, एसडीएम तक, तो ये सारे के सारे राज्य सरकार के अंग होते हैं। इसलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस जब करते थे आपको गाड़ी पे लिखा रहता है केंद्र सरकार, यानी कि आपके संघीय कार्यपालिका के एक अंग है। और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके गाड़ी पे लिखे रहेंगे राज्य सरकार। जिस राज्य से आप रहेंगे उस राज्य का नाम लेकर के लिखा रहेगा राज्य सरकार, यानी कि आप राज्य कार्यपालिका के आदमी हैं। तो केंद्रीय जो संघीय कार्यपालिका होता है, इस संघीय कार्यपालिका को सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं केंद्र सरकार, और राज्य कार्यपालिका को सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं राज्य सरकार। जो संघीय कार्यपालिका होता है, इस संघीय कार्यपालिका का सबसे प्रमुख जो आदमी होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, वो संघीय कार्यपालिका का सर्वे सर्वा जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति के बाद देखा जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति आता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, मंत्रिपरिषद भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलेगा। फिर महान न्यायवादी आपको मिलेगा, जो भारत में कानून का सबसे बड़ा आदमी होता है, कानूनी अधिकारी सबसे बड़ा होता है महान न्यायवादी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। यानी कि केंद्र सरकार के अभिन्न अंगों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी इत्यादि मैंने लिखा। इन सारे तत्वों को हम संघीय कार्यपालिका टॉपिक से रिलेटेड मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। फिर वहीं पे अगर आया जाए राज्य कार्यपालिका में, तो राज्य कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा आदमी होता है, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रमुख पीठाधीश अधिकारी जो बन के या कह सकते हैं जो बैठा है, जो राज्यों के कानूनों को संचालित करवाने में सबसे बड़ा पीठासीन बैठा है, वो बैठता है राज्यपाल। यानी राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसका उल्लेख हम आपको पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे, संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया। वहीं पे राज्य सरकार में समाहित होने वाले सीएम भी आते हैं और इनकी मंत्री परिषद भी आती है। जो इनके मंत्री परिषद से रिलेटेड और सीएम के बारे में हम संविधान के अनुच्छेद 163-64 जब पढ़ाएंगे तो वहां मैं आपसे बातचीत करूंगा। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता, जो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया। यानी कि कार्यपालिका टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो पहले आपको संघीय कार्यपालिका बताऊंगा, जहां राष्ट्रपति के बारे में बात करूंगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूंगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करूंगा, महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा।
इस कार्यपालिका का बंटवारा हम लोग अस्थायी और अस्थायी दो रूपों में ये कार्यपालिका होती है। जब वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा, एक शासन के दृष्टिकोण से कार्यपालिका काम करती है और एक प्रशासन के दृष्टिकोण से कार्यपालिका काम करती है। जो राजनेता लोग होते हैं वो शासन के दृष्टिकोण से कार्यपालिका के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं और जितने सारे गजटेड अधिकारी होते हैं वो प्रशासन के दृष्टिकोण से कार्यपालिका के एक प्रमुख अंग माने जाते हैं। ये बंटवारा मैं आपको जब अपनी टॉपिक के साथ आऊंगा तो वहां पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कार्यपालिका में पढ़ाऊंगा तो संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, इन सारे मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यायपालिका, और न्यायपालिका में अगर देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र निकाय के रूप में भारत में न्यायपालिका काम करती है। और जो न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ जो घर है उसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो इससे रिलेटेड पूरी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय जब हम पढ़ा लेंगे सुप्रीम कोर्ट, तब मैं आपको उसके नीचे शीर्ष पे बैठा हुआ जो अदालत है वो हर राज्यों में लगभग तो अभी नहीं हो पाया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तो ये टोटल 24 ही है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 25 हो चुके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका उल्लेख जो किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 214 के बारे में किया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, यानी कि उच्च न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं। और उच्च न्यायालय पढ़ाने के बाद मैं आपको लोअर कोर्ट के बारे में बताऊंगा। लोअर कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय के रूप में काम करेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में समाहित किया गया। लोअर कोर्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ और अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं उसके भी बारे में मैं यही कोशिश करूंगा कि बातचीत कर लूं, जो न्यायपालिका से ही संबंधित कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। तो जो मेरी सीरीज चलने वाली है, मैंने खंड क जो पढ़ा दिया, खंड ख को जो मैं पढ़ाऊंगा उसका स्ट्रक्चर ये है। कोई भी टॉपिक जब नया मैं शुरू करता तो कोशिश करता कि उसका स्ट्रक्चर पहले आपको दे दूं, ताकि आप क्रम से चलते रहें, कहीं भी आपको पढ़ने में किसी भी तरह की समस्याएं न उत्पन्न हो। इसीलिए खंड क जब मैंने पढ़ाया था तो उसका स्ट्रक्चर पॉलिटी के खंड क का दे दिया था। खंड क मैंने कवर कर दिया। अब पॉलिटी के खंड ख को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका स्ट्रक्चर ये दे दिया। स्पेशल हम लोग गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं सोचना है सरकार पढ़ रहे हैं, यानी कि ये 2-4 क्लास की बात होगी। इसको भी पढ़ने में लगभग हम लोगों को 20 से 25 क्लास हो सकता है लग जाए, क्योंकि अभी खंड क को जो मैंने कवर किया वो लगभग 30 क्लास के आसपास में मैंने कवर किया। इतनी सारी स्ट्रक्चर को चाहे तो आप अपने समझने के लिए ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बाकी जब मैं अपने क्लास के साथ मिलूंगा तो इसमें विधायिका को शुरू नहीं करूंगा। अभी इसमें हम जो शुरू करूंगा ना तो न्यायपालिका को शुरू करूंगा। इसमें जो मेरी शुरुआत होगी वो कार्यपालिका से होगी। और कार्यपालिका में स्पेशल जो मेरा टॉपिक चलेगा वो राज्य कार्यपालिका पहले नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि 51 तक के अनुच्छेदों को तो हमने बता चुका है। 51 क तक के तो 52 से राष्ट्रपति ही शुरू होता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको कार्यपालिका टॉपिक को शुरू करना। और कार्यपालिका में हम संघीय कार्यपालिका से ताल्लुकात रखने वाले संघीय कार्यपालिका का सबसे प्रमुख पदाधिकारी जो राष्ट्रपति होता है वहीं से अपने मुद्दे की शुरुआत करने वाला हूँ। तो इतनी सारी बातों का आप स्ट्रक्चर जितने सारे मैंने बनाया इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और बाकी आप लोग अपने नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। पूरा आपको प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित मैं आपको नोटबुक उपलब्ध करवाता चल रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर साथ में रखिए और जो टॉपिक मैं पढ़ाया उस टॉपिक को आप पढ़ते चलिए, मैच कराइए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपके प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित मेरी क्लास चल रही है तो निस्संदेह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर या आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात रखने वाला मेरा वीडियो ऐसा आपको लगता है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और चैनल से भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा केवल और केवल उद्देश्य है कि आप अपने भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को किसी भी तरह क्रैक करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें।
तो मिलता हूं मैं जब अपनी अगली क्लास में, तो वहां मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं राष्ट्रपति के बारे में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।